दोस्तों अगर आप एफडी पर एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाली हूं जो आपको सिर्फ 2000 रुपए की एफडी पर एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है। मैं बात कर रही हूं नोवियो एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप किसी भी बैंक में XYZ किसी भी बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहेंगे एफडी के बेसिस पर तो आपको एफडी क्रेडिट कार्ड मिनिमम 10,000 रुपए से स्टार्टिंग देखने के लिए मिलती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और 10,000 रुपए तक का अफोर्ड नहीं कर सकते एक एफडी क्रेडिट कार्ड, या फिर आप अपना एक सिविल स्कोर बिल्ड करना चाहते हैं, सिविल स्कोर अच्छा करना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड चाहिए एफडी बेसिस पर, तो आप नोवियो एप्लीकेशन में अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस आपके सामने करके दिखाया है कि आप किस तरीके से सिर्फ 2000 रुपए पर एक एफडी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो नोवियो एप्लीकेशन आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, यानी कि आपसे कोई भी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं लेता। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 6.25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को आप जैसे अप्लाई करेंगे आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। विदाउट इनकम प्रूफ आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करके इस कार्ड को अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पर 5 से 7 वर्किंग डेज में मंगवा सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड आपको रुपए वेरिएंट में प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। आप 2 से 3,000 रुपए की एफडी करवा करके एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको ना ही इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, प्लस ये आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की तरह प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप अपना सिविल स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप मिनिमम 5,000 रुपए की एफडी करिए। 5,000 रुपए की एफडी करने के बाद आप उसको 33% यानी कि 33% तक उस लिमिट को यूज कर सकते हैं, जिससे आपका सिविल स्कोर अच्छा बिल्ड हो जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड की 90% लिमिट प्रोवाइड की जाती है, यानी कि आप जो भी अमाउंट अपना एफडी करवाने वाले हैं, मान लेते हैं आप 5,000 रुपए की एफडी करवा रहे हैं तो 5,000 रुपए का 90% आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 4,500 रुपए आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड किया जाता है। वहीं अगर आप 2,000 रुपए की एफडी करवा रहे हैं तो 1,800-1,700 रुपए कुछ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप 2,000 से लेकर के कितना भी मैक्सिमम लिमिट एफडी करवा सकते हैं। अब किस तरीके से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है इसका फटाफट से प्रोसेस जानते हैं और आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपको नोवियो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, नोवियो यूपीआई क्रेडिट कार्ड फॉर ऑल। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, या आपके सामने नोवियो का फ्रंट पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एफडी बैक क्रेडिट कार्ड है, जिसकी स्टार्टिंग से 2,000 रुपए की एफडी से हो जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना है और साथ ही में कोई भी क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो भी है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या ऑफर प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप फ्यूल परचेज करेंगे तो आपको 10% के नोवियो कॉइन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यूपीआई स्पेंड्स करते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड आपको रुपए वेरिएंट में प्रोवाइड किया जाता है, तो यूपीआई स्पेंड्स आप कर सकते हैं। उस पर आपको 5% के नोवियो कॉइन्स मिलते हैं। प्लस यहाँ पर आप देखिए बाकी के स्टोर स्पेंड्स पर आपको नोवियो कॉइन्स मिल जाएंगे 5% तक के। इसके अलावा पेज को स्क्रॉल डाउन करिए तो यहाँ पर जो इनके मर्चेंट्स पार्टनर हैं, जैसे कि यहाँ पर आप स्विगी भी देख सकते हैं, मिंत्रा भी देख सकते हैं, पीवीआर देख सकते हैं। अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं तो उस पर भी आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जिस मोबाइल नंबर को आपने क्रेडिट कार्ड के साथ में लिंक करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे सेंड मी द ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ओटीपी यहाँ पर मेरा फिल हो चुका है। इसके बाद अब आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे आपका फुल नेम पूछा जाएगा, तो जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर आपका फुल नेम मौजूद हो वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपसे नोटिफिकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो आप इसको ऑन ही रहने देंगे और उसके बाद नीचे आपको येस नोटिफाई मी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्टली गूगल से अपनी जो भी आपके मोबाइल फोन में ईमेल आईडी ओपन होंगी उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर भी कर सकते हैं। और ईमेल आईडी यहाँ एंटर करने के बाद नीचे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब हम नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ क्लिक कर लेना है, कुछ सेकंड्स का वेट करना है। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोग्रेस है। अब आपको क्या करना है, यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक कर लेंगे।
आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके मोबाइल नंबर को दोबारा से वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है और उसके बाद नीचे एक्सेप्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे टिक बॉक्स ऑटोमेटिक टिक हो जाएंगे। सभी टिक बॉक्स पर टिक होने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने ओटीपी अपना यहाँ पर फिल कर दिया है, अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो आप यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ओटीपी हमने यहाँ पर फिल कर दिया है, अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, साथ ही में यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड पर मौजूद नाम एंटर करना है और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। हमने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, अब हम सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पैन कार्ड एंड CKYC कंसेंट फॉर्म खुल करके आएगा। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। इस टिक बॉक्स पर आप टिक करेंगे और नीचे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड की डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो अपने आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपके सामने एक आधार कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश ऑलरेडी सेलेक्टेड होती है, आपको सिंपली इस टिक बॉक्स पे नीचे टिक करना है और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरे पास ओटीपी यहाँ पे रिसीव हो चुका है, अब हम यहाँ पर अपना ओटीपी फिल करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड की डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपके आधार कार्ड का नंबर, आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे टिक बॉक्स पर टिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कुछ सेकंड्स आप वेट करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी क्रेडिट लिमिट चूज करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आप जितने भी अमाउंट की यहाँ पर एफडी करेंगे उसका 90% ही सिर्फ आपको मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5,000 रुपए की एफडी करवाती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,500 रुपए की मुझे क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। 500 रुपए जो है वो मेरे को प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, यानी कि सिर्फ 90% मेरे अमाउंट का क्रेडिट लिमिट मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो भी अमाउंट यहाँ पर एफडी करेंगे उसका आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 6.5% पर एनम के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आप इस स्लाइडर को स्लाइड करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट की क्रेडिट लिमिट चाहिए। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपए का एक एफडी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ 5,000 रुपए सेलेक्ट कर लिया है। अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,500 रुपए का अमाउंट मुझे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अब नीचे और कोई डिटेल्स नहीं है, आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स का आप वेट करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ एफडी पॉलिसी खुल करके आ जाएंगी। आपको इस टिक बॉक्स पर टिक करके एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको पेमेंट कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। तो पेमेंट कंप्लीट करने के लिए 5,000 रुपए जैसे मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, अब वो 5,000 रुपए मुझे जिस बैंक अकाउंट से डेबिट करवाने हैं उसके अकाउंट की डिटेल्स हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अकाउंट नंबर यहाँ एंटर करेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, IFSC कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे वैलिडेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अकाउंट की डिटेल्स जैसे आप यहाँ पर फिल करेंगे आप देख सकते हैं बैंक का नाम आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही में ब्रांच नेम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको नीचे वैलिडेट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके यहाँ पे जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो वेरीफाई की जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके अकाउंट की जो डिटेल्स है वो वेरीफाई कर ली गई है। अब आपको नीचे प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप यूपीआई में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेड एप्लीकेशन या फिर आप कोई भी अदर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन को सेलेक्ट करने वाली हूँ। हम पेटीएम को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देखिए आपके पेटीएम एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने पेटीएम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। तो हम यहाँ पर हमारा थंबप्रिंट मांगा जा रहा है, हम अपना थंबप्रिंट अपने मोबाइल फोन में लगा देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना थंबप्रिंट लगा दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं पेमेंट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। मेरा 5,000 रुपए का पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा से उसी पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा हमें।
अब आगे बढ़ने के बाद आप देखिए 80% आपकी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ और डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल है या फिर मैरिड है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका प्रिफर्ड नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी मदर का मेडन नेम पूछा जाएगा, यानी कि शादी से पहले जो उनका सरनेम था उस सरनेम के साथ उनका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आपसे पूछा जाता है क्या पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, तो यस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, आपने कितनी पढ़ाई करी है वो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, आप क्या काम करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करिए, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन, बिजनेस, आपको सीए, डॉक्टर, लॉयर, काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एनुअल इनकम बताना है, आप साल भर में कितने पैसे कमाते हैं, तो वो यहाँ पर आप इसको ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप ड्रैग कर लीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, यानी कि आपको किस तरीके से अर्निंग आती है। अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास सैलरी आती है तो सैलरी सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट, पेंशन आती है, रेंट आता है, एग्रीकल्चर से आता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस कंफर्मेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो आपको यहाँ पर इसी एड्रेस को सेलेक्ट करके नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड को दूसरे एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ एड न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है जहां पर आप अभी रहते हैं वो एड्रेस आप यहां पर फिल कर लेंगे और उसके बाद टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एड न्यू एड्रेस में आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका बिल्डिंग नेम पूछा जाता है, एरिया, रोड, अपार्टमेंट पूछा जाएगा, साथ में पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे, यानी कि आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। अब हम नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपसे बोला जाता है आपने जो अपना करंट एड्रेस फिल किया है, कम्युनिकेशन एड्रेस फिल किया है, उसी एड्रेस पर आपको बैठ करके अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो आपका जो लोकेशन ऑन होगा मोबाइल फोन का वो आपका उसी एड्रेस का होना चाहिए जहां पर आप अभी मौजूद हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद नीचे आपको आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के साथ में कोई नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उनकी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि उनका रिलेशनशिप आप यहाँ पर बताएंगे, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ कोई भी हो सकते हैं। साथ ही में उनका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे, नॉमिनी का एड्रेस जो आपका एड्रेस है वही यहाँ पर रहेगा और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ स्किप एडिंग नॉमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको इसको पेज को स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस खुल करके आ जाएंगी। आपको तीनों टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है और तीनों टिक बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के बाद आपको वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी के लिए आप देख सकते हैं आपको 72 घंटे का समय मिलता है। यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है, इसी टाइमर के अंदर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। अगर आप 72 घंटे के अंदर अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो जो 5,000 रुपए आपने अभी जमा करे हैं वो 5,000 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। अब आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए अपने पास क्या क्या रखना है, सबसे पहले तो आपके पास आपका ओरिजिनल फिजिकल पैन कार्ड मौजूद होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, साथ ही में एक शांत कमरे में आपको बैठना है जहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो और इसके अलावा एक व्हाइट पेपर और पेन आपके पास होना चाहिए जिसपे आप सिग्नेचर करके एजेंट को दिखा सकें। अब केवाईसी कंप्लीट करने के लिए नीचे आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर बताने वाली हूँ कि आपको अपनी केवाईसी किस तरीके से कंप्लीट करनी है। जिनके लिए हमने ये कार्ड अप्लाई किया है वो अपनी केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो देखने में, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं रिकॉर्ड कर सकती थी, वरना वो देख लेते और केवाईसी रिजेक्ट कर देते। तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने जितनी भी परमिशन आएंगी आपको सबको अलाउ करना है प्रोसीड पर क्लिक करके। इसके अलावा आपको अपने मोबाइल फ़ोन की
लोकेशन भी ऑन रखनी है ताकि आप इजीली अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकें। आप एक शांत कमरे में बैठिएगा, लाइटिंग आप देख सकते हैं, अच्छी खासी लाइटिंग में ये केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आपका फेस अच्छे से विजिबल होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो एजेंट है वो हमारे साथ जुड़ चुका है, जो कि आपसे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा। जैसे कि सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछेगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा, आपको कहेगा कि एक अच्छे कमरे में, शांत कमरे में बैठिएगा जहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो। इसके अलावा आपसे पूछता है कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद है, आपके पास व्हाइट पेपर और पेन मौजूद है, आपके पास आपका आधार कार्ड मौजूद है, और इस तरीके की डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अभी एजेंट ये भी बोलेगा कि एक बार अपना पैन कार्ड आप दिखा दीजिए। तो आपको इस तरीके से फेस के पास अपना पैन कार्ड रख करके एजेंट को दिखा देना है। वो आपका इस तरीके से एक फोटो कैप्चर कर लेगा और डिटेल्स वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद अब आप देखिए वो आपसे कुछ और डिटेल्स पूछता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। वो नंबर्स आपको पढ़ करके बोलने हैं कि जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको लाउड बोलने से 1 2 3 4 लिखा हुआ दिखाई दे तो 1 2 3 4 आपको बोलना है। ये वेरिफिकेशन आपकी इस तरीके से कंप्लीट की जाती है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। आपकी एक सेल्फी क्लिक की जाती है तो आपके सामने एक सर्कल ओपन हो जाएगा। उस सर्कल के सेंटर में आपको अपना फेस रखना है और आपकी जो सेल्फी है वो एजेंट क्लिक कर लेगा। इसके बाद वो आपसे बोलते हैं कि आपको अपने पैन कार्ड का फोटो दिखाना है, मतलब आपको अपना पैन कार्ड दिखाना है। तो ये बैक कैमरा ऑन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल इस तरीके से एक नीचे प्लेन जगह पर अपना पैन कार्ड रखना है और इस तरीके से आपको अपना पैन कार्ड दिखा देना है। जो एजेंट है वो आपके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेगा, दोबारा से फ्रंट पेज ओपन कर देगा, फ्रंट कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, आपसे दोबारा से कुछ डिटेल्स पूछेगा। इसके बाद वो आपसे बोलेगा कि आपके पास एक प्लेन पेपर होना चाहिए जिस पर आप सिग्नेचर करके दिखाएंगे। तो आपके पास, मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन शीट है, कोई लाइन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके की शीट पर आपको सिग्नेचर करके दिखाने हैं। देखिए दोबारा से यहाँ पर एजेंट ने बैक कैमरा ऑन कर दिया है। इसी कैमरा के बीचों बीच आपको अपने सिग्नेचर करके दिखाने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं सिग्नेचर दिखा नहीं सकती, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। और जैसे ही आपके सिग्नेचर वेरीफाई कर लिए जाएंगे आपको एजेंट बोल देते हैं कि आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बस नोटिफिकेशन का वेट करना है। आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड आपको कब डिलीवर करके दिया जाएगा।